अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों अजीज़ों, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे और आपके रोज़े भी बरकरार और बेहतरीन चल रहे होंगे। जैसे कि उसकी तैयारी भी फुल आप कर रहे होंगे। जैसे कि अभी इफ्तारी का टाइम होता जा रहा है और हम चले हैं इफ्तारी की तैयारी करने। जैसे कि मैं आज आपको पकौड़े बनाने का चटपटे पकौड़े बनाने का आसान तरीका बताने चला हूँ, जिसमें कम अख्तियार में मसाला और कम मिकदार में जो भी मटेरियल है वो डालेगा, पकौड़े बड़े मज़े के होंगे। कम से कम हमने आधा किलो बेसन लिया है, उसके अंदर हमने आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर का डाला है हमने, और आधी चम्मच हमने जो है कि नमक हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं। जीरा ग्राइंड किया हुआ, सौंफ, साबुत धनिया ये ग्राइंड करके हमने वो भी ले लिया है इसके अंदर, और हमने चाट मसाला हस्बे ज़रूरत हमने वो लिया है, और इसमें मीठा सोडा थोड़ा सा हमने बिल्कुल आधी चम्मच की भी चौथाई हमने जो है कि वो हमने लेनी है। वो लेने के बाद हमने इसके अंदर पानी लेना है, मिक्स करना है, उसको गूंदना है। जैसे कि हमने प्याज लेनी है, जितना आप बेसन ले सकते हो 2 से 3 प्याज आप लेंगे, वो इस तरह बारीक बिल्कुल चॉप कर लें। उसके साथ साथ आपने बारीक हरी मिर्च भी बारीक काट लेनी है, धनिया पुदीना भी बारीक काटना है। आलू अगर आप लेंगे तो पकौड़े नरम भी रहेंगे और बड़े मज़े के रहेंगे। ज़्यादा नहीं, एक अदद आलू आप इस तरह बारीक से काट के चॉप कर लेंगे। जैसे कि आप अच्छी तरह बेसन को घोल लेंगे, बेसन को घोलने के बाद आप ये चीज़ें इसके अंदर मिक्स करेंगे। आलू वाले पकौड़े बनेंगे, वो भी आलू के लिए बेसन आप इसमें से अलग से निकाल के रख देना, जो कि बाद में आप आलू वाले पकौड़े बना सकते हैं। तकरीबन हमने आधा गिलास पानी लिया है, इसके अंदर आधा गिलास पानी लेने के बाद हम इसको इसी तरह से ही आहिस्ता आहिस्ता घोलेंगे, जो इसका दाना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब इसको इतना मलें कि जैसे आप इसका थोड़ा सा बेसन लेके आप पानी में डालेंगे, ऊपर आने लगे तो समझ लो कि आपका बेसन बिल्कुल तैयार है और बड़ा हल्का नरम मज़ेदार पकौड़े बनेंगे। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हमारा बेसन बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने इसी तरह कम से कम 5 मिनट तक जो है उसके अंदर मेहनत करेंगे। ज़्यादा पानी भी नहीं डालना, उसमें ज़रूरत हमने पानी लेना है, जो कि बिल्कुल हमारा ये देख रहे हैं कि तैयार हो चुका है। हम इसमें कटी हुई प्याज, आलू, हरी मिर्च, हरा धनिया जो भी है कि वो हमने अभी इसमें मिक्स कर लेना है। आलू के लिए हमने बेसन पहले से ही निकाल दिया है, जो कि आप ये देख रहे हैं कि हमने आलू वाले पकौड़ों के लिए बेसन हमने ये निकाल के रख दिया है अपने पास। अब इसके अंदर हमने हरी मिर्ची, अपना लाल मिर्च, चाट मसाला, धनिया, जीरा वगैरह वगैरह जो हमने डालते हैं, तो हमने वो भी ले लिया है। आप इसको 10 से 15 मिनट छोड़ दें। छोड़ने के बाद आप इसको बिल्कुल पकौड़े बनाएं, बारीक पकौड़े बनाएं, मोटे पकौड़े बना के काट के दोबारा आप डबल उसकी सिकाई करें, तभी आप बड़े मज़े के बनेंगे। अभी जैसे कि देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनेंगे। जैसे कि हमने कम से कम आधा लीटर ऑयल लिया है, जो कि हमारा गर्म हो चुका है ऑयल और हल्की आंच के ऊपर है। अब आप एक चम्मच की मदद से बिल्कुल इतना लेंगे जितना कि हमारा छोटे मिकदार के अंदर एक गोल पकौड़ा तैयार हो जाए। आप ये देख सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे गोल पकौड़े हमारे तैयार हो जाएंगे, जो कि इनको हमने हाफ फ्राई करना है। हाफ फ्राई करने के बाद इनको वापस निकाल देंगे। जैसे ठंडे होंगे तो हमने छोटे छोटे पीसेस में कैंची से काट लें, हाथ से काट लें, छुरी से काट लें, जैसे आपका दिल करे आप काटें। उसके बाद आप दोबारा इसके अंदर डबल सिकाई करें। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल हमने हल्की सिकाई के अंदर हमने पकौड़े निकाली हैं, जो कि पूरे तैयार नहीं है। अब इसको हम छोटे छोटे पीस बना के डबल सिकाई करेंगे। आप इसको एक हार्ड वाट के अंदर आप रख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि हमने बिल्कुल पकौड़े इसी तरह से छोटे छोटे हमने बना लिए। अब इसको डबल सिकाई के लिए हम इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में हम इसको तोड़ देंगे। आप चाहे कैंची से काटें, छुरी से काटें या हाथ से सेटिंग करें, जैसे अभी आपका दिल करे। अब इसी तरह से ये छोटे छोटे पीसेस आप ये देख सकते हैं कि ये हमने बिल्कुल इसी तरह से हमने ये तोड़ लेना है। ठंडे भी हो गए, अंदर से देख रहे हैं कि बिल्कुल कच्चे नहीं है इतने। हल्की सी डबल सिकाई होगी और हमारा पकौड़ा बिल्कुल मजे का तैयार हो जाएगा, जिसको आप चाट मसाला लगाएं, केचप रखें, चटनी बनाए, रायता बनाए और बड़े मजे से आप बैठकर अफ्तारी में लें और अफ्तारी में खाएं, मजे उड़ाएं। और बाजार के पकौड़ों को आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जिस कदर आप घर में बनाएंगे बड़े साफ सुथरे और मजे से। हमारी इस वीडियो को आप देखते जाएं और आप सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि हौसला अफजाई होती रहे, ताकि नेक्स्ट वीडियो आसान से आसान कम कर चले हम आपको बताते चलें और सिखाते चलें। जज़ाकल्लाह। जैसे कि आपने ये देखे कि हमने तोड़ के छोटे छोटे पीसेस ये कर लिए हैं पकौड़ों के। अभी जैसे कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसी तरह कम मिकदार के अंदर पकौड़े तलेंगे और ये हमारी डबल सिकाई होगी। जैसे कि आप ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। जैसे कि आप ये देखें कि माशाल्लाह बिल्कुल पकौड़े हमारे कड़क हो चुके हैं। शाइनिंग देखें, बाजार के महंगे पकौड़ों की ज़रूरत नहीं है, पुराने ऑयल में तले हुए, पुराने सामान में तले हुए, बिल्कुल फ्रेश और फ्रेश ऑयल और फ्रेश पकौड़े, फ्रेश बेसन अपने हाथ से बनाए, घर बैठे बनाए और बड़े मज़े के बनाए। कम खर्चा वगैरह ये वो, आधा किलो बेसन के अंदर पूरा घर खा जाए। इसी तरह बनाते जाएं थोड़े थोड़े करके गर्मा गर्म। माशाल्लाह जैसे कि ये देख रहे हैं कि हमारे बिल्कुल खस्ता पकौड़े बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो चुके हैं, जो कि हमने डबल फ्राई कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मज़े के बने। जब आप इस तरह से बनाकर घर में बैठे आप खाओगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा मज़ा आएगा। इसी तरह आप एक दफ़ा ट्राई करें, बनाएं, देखें, उसके बाद सब्सक्राइब दें हमें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में आप लाइक दें, कमेंट्स दें हमें, ताकि हमारा हौसला अफजाई करें। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि ये है आपका भाई हाजी एजाज़ कुक, जो कि आपको आस्ता आस्ता स्लो स्लो में बहुत ही आस्ता आस्ता स्लो स्लो में आपको हर चीज़ बताना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है। आप इसी तरह ट्राई करते रहें।